आज हम आपको राजा भोज और सत्य की कथा सुनाएंगे। कहानी को लास्ट तक जरूर सुने। इस कहानी के माध्यम से आपको बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। अब आइए हम कथा पर चलते हैं। एक दिन राजा भोज गहरी निद्रा में सोए हुए थे। उनके स्वप्न में एक अत्यंत वृद्ध के दर्शन हुए। राजन ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, महात्मन, आप कौन हैं? बुजुर्ग ने कहा, राजन, मैं सत्य हूँ और आपके काम का असली रूप सामने लेकर आया हूँ। मेरे पीछे पीछे चला और अपने काम की वास्तविकता को देख। राजा भोज वृद्ध के पीछे पीछे चला। राजा भोज बहुत दान, पुण्य, यज्ञ, व्रत, तीर्थ, कथा कीर्तन करते थे। वे अनेक तालाब, मंदिर, कूप, तीर्थ आदि भी बनाते थे। राजा के मन में इन कार्यों के कारण अभिमान आया था। वृद्ध पुरुष के रूप में आए सत्य ने राजा भोज को अपने साथ अपनी किए गए कृतियों के पास ले गए। वहाँ जैसे ही सत्य ने पेड़ों को सहारा दिया, सब एक एक करके सूख गए, बागीचे बंजर भूमि में बदल गए। राजा इतनी दृष्टि ही चमत्कारी रह गया। फिर सत्य राजा को मंदिर ले गया। सत्य ने जैसे ही मंदिर को स्थापित किया, वो खंडहर में बदल गया। वृद्ध पुरुष ने राजा के लिए यज्ञ, तीर्थ, कथा, पूजन, दान आदि के लिए स्थान, लोक आदि को छोड़ दिया। वे सब राख हो गए। सत्य ने कहा, राजन, यश की इच्छा के लिए जो कार्य किए जाते हैं, उनके एकमात्र कर्तव्य की पुष्टि होती है, धर्म का दायरा नहीं। सच्चे सद्भाव से, निस्वार्थ कर्तव्य भाव से जो कार्य किए जाते हैं, उसी का फल पुण्य के रूप में है और यह पुण्य फल का रहस्य है। इतना कहकर सत्य अंतर्धान हो गए। राजा ने निद्रा क्रिया पर गहन विचार किया और सच्ची भावना से कर्म करना शुरू किया, जिसने उन्हें बल दिया। वो सिर्फ यश कीर्ति की प्राप्ति हुई, बल्कि उन्होंने बहुत पुण्य भी कमाया। दोस्तों, सच तो यह है, केवल संयुक्त और आदर लाभ के दर्शन से किया गया काम पुण्य नहीं देता। हमने कई बार देखा है कि लोग सिर्फ अखबारों और चैनलों पर आते हैं और किसी गरीब बस्ती का दौरा कर लेते हैं। ऐसा करना पुण्य नहीं दे सकता। असली पुण्य तो दिल से की गई सेवा से ही उपजता है, फिर भी वो घायल हजारों लोगों की हो गई हो या बस किसी एक व्यक्ति की। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।